नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। खबर पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर। वही मुख्तार अंसारी जिसके गैंगवार से पूर्वांचल ढल उठा था। एक जमाना ऐसा था कि लोग मुख्तार का नाम सुनते ही कांप उठते थे, ख्वाबों में भी उन्हें डर लगने लगता था। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। पूर्वांचल के दो आपराधिक गिरोहों में एक का संचालन कर रहा मुख्तार अंसारी जरायम में डॉन का खिताब मिलने के बाद राजनीति में भी सक्सेस हो चुका था। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में जन्मा मुख्तार अंसारी पड़ोसी जनपद मऊ में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 5 बार विधायक रहा। वर्तमान समय में ईडी की कस्टडी में चल रहा मुख्तार अपना साम्राज्य कितना बड़ा स्थापित कर चुका था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक मुख्तार अंसारी के परिजनों व रिश्तेदारों के नाम अवैध धन से बनाई गई 2 अरब से अधिक की संपत्तियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार कुर्क कर चुकी है। मुख्तार अंसारी का वर्चस्व गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, चंदौली जिलों में 2006 से लेकर 2016 तक पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, आरईएस सहित सरकारी कार्यों को कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर पूरी तरीके से रहा। मुख्तार अंसारी ने किसी उसको नहीं छोड़ा जो उसके कृत्यों के सामने आया। अधिकारी हो, नेता हो, माफिया हो, वह सबको मात देता रहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी उसने नहीं बख्शा। जबकि अमूमन होता यह है कि राजनीति करने वाले या माफिया गिरी करने वाले पत्रकारों से भिड़ने से बचते हैं, लेकिन मुख्तार ने इससे भी गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि जिस मऊ से मुख्तार अंसारी विधायक था, वर्ष 2002 में वहां के पत्रकारों पर भी उसका कहर बरपा। पत्रकारों से मुख्तार का कोई सीधा विवाद नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि विवाद हुआ तो फिर मुख्तार के गुर्गों ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। वर्ष 2002 में मऊ शहर के रेलवे फाटक के पास पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर मुख्तार के डिसीजन का कुछ ठेकेदार विरोध कर। उसी समय मऊ जनपद के जिलाधिकारी व एसपी बदल गए थे। नए डीएम के रूप में नवदीप रिनवा जिस दिन जिले में आने के बाद मीडिया कर्मियों से पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे थे, ठीक उसी दिन मुख्तार अंसारी 3 गाड़ियों की काफिलों और अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है बाल निकेतन तिराहे पर। वहां पहुंचते ही मुख्तार अपनी अगली गाड़ी में बैठा रहा और पीछे वाली गाड़ी से उसके गुर्गे उतरते हैं और वह वहां उसी तिराहे पर खड़े मऊ नगर पालिका क्षेत्र के भादेसरा के मूल निवासी और भीटी में रहने वाले रघुपत सिंह के बेटे जितेंद्र सिंह को पीटने लगते हैं। मुख्तार के गुर्गे जिस जगह पर जितेंद्र सिंह की पिटाई कर रहे थे, ठीक उसके बगल वाले दुकान में अमर उजाला के तत्कालीन छायाकार मनोज उपाध्याय की स्टूडियो थी। यह घटनाक्रम मनोज ने देखा तो वह अपने स्टूडियो के छत पर जाकर उसे कैमरे में कैद कर लिया। रघुपति सिंह के पुत्र जितेंद्र की पिटाई कर रहे मुख्तार के गुर्गों की एकाएक नजर फोटो खींच रहे मनोज पर पड़ी तो उन्होंने ललकारते हुए कहा कि वह एक
कोई है जो फोटो खींच रहा है। 2-3 गुर्गे उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो मनोज छत से पीछे की दिशा में कूद गया। तब भी वहां मुख्तार के गुर्गे पहुंच जाते हैं और मनोज को पकड़कर अपने साथ पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में ले गए। संजोग से उसी समय दैनिक जागरण के छायाकार राम नरेश पांडे भी मौजूद थे। मनोज उपाध्याय के साथ राम नरेश पांडे को भी मुख्तार के गुर्गे उठाकर पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में ले गए। घटनास्थल से डाक बंगले की दूरी महज 50 कदम की है। डाक बंगले में मुख्तार अंसारी ने मनोज उपाध्याय के कैमरे में मौजूद तस्वीरों को डिलीट करा दिया। दैनिक जागरण के छायाकार राम नरेश पांडे से भी उनके कैमरे में खींची गई तस्वीर को डिलीट करने को कहा गया है। राम नरेश पांडे के पास अभी कोई तस्वीर नहीं उस मसले को लेकर। डिलीट करने के बाद मुख्तार के गुर्गे मनोज को एक कमरे में ले गए और उसे अपमानित भी किया। मुख्तार के चंगुल से मुक्त होते ही राम नरेश पांडे अपने दफ्तर पहुंचते हैं और इसके बाद जब यह खबर पूरे मीडिया कर्मियों को पता चलती है तो डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकार लामबंद हो उठते हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नवदीप रिनवा भी तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट सीताराम यादव को पत्रकारों के साथ मौके पर भेजते हैं। पत्रकार सिटी मजिस्ट्रेट के साथ जब डाक बंगले पर पहुंचे तब तक मुख्तार वहां से जा चुका था। वह माधव होटल में चला गया था। इसके बाद वहां पत्रकारों से मुख्तार के करीबी ठेकेदार संतोष सिंह की मुलाकात होती। पत्रकारों का आक्रोशित रवैया देख संतोष सिंह व अन्य किसी भी छायाकार के साथ कोई मारपीट की वारदात ना होने की बात करते हुए मनोज उपाध्याय को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सारे पत्रकार मनोज उपाध्याय को लेकर उनके स्टूडियो पर पहुंचते हैं। ठीक इसी दौरान मुख्तार अंसारी की तीनों गाड़ियां फिर आकर बाल निकेतन तिराहे पर दमकती हैं। दोबारा जब गाड़ी आई तो मुख्तार उस गाड़ी में नहीं था, लेकिन उसके गुर्गे वहां गाड़ी से उतरते हैं। बार वह जितेंद्र सिंह नाम के दूसरे शख्स को शिकार बनाते हैं। यह जितेंद्र सिंह मुख्तार के ही उस समय करीबी ठेकेदार कहे जाने वाले संतोष सिंह के भतीजे थे और ठेकेदारी करते हैं। मुख्तार के गुर्गों ने वहां पहुंचते ही जितेंद्र सिंह की पिटाई शुरू कर दी। जितेंद्र सिंह के ही बगल में स्वतंत्र भारत के मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारिकानाथ गुप्ता मौजूद थे और जितेंद्र सिंह पर हमला होते देख उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया तो मुख्तार के गुर्गों ने बंदूकों के बट से उन पर भी प्रहार किया। मनोज उपाध्याय के स्टूडियो में बैठे पत्रकार जब तक सारा वाकया समझ पाते तब तक मुख्तार के गुर्गे ठेकेदार जितेंद्र सिंह व पत्रकार द्वारिकानाथ गुप्ता को लेकर अपने गाड़ी में लादकर माधव होटल जा चुके। 2 चक्र में 2 मीडिया कर्मियों के साथ हुई वारदात में पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सारे पत्रकार डीएम से मिलने उनके बंगले पर जा पहुंचे। पत्रकार जब वहां जाकर के द्वारिकानाथ गुप्ता के अपहरण की बात बताते हैं तो तत्कालीन सीओ सिटी समीर सौरभ पत्रकारों से बताते हैं कि द्वारिकानाथ गुप्ता जी तो अपने घर पर। पत्रकार जब इसको तस्दीक करते हैं तो पता चलता है कि द्वारिकानाथ गुप्ता अपने घर पर हैं। दरअसल आपको बता दें हुआ यह था कि डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब पत्रकार मौके पर पहुंचे थे तो जिलाधिकारी नवदीप रिनवा भी गंभीर हो गए थे और इस सब घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद डीएम एसपी की सख्ती के चलते मुख्तार ने द्वारिकानाथ गुप्ता को छोड़ा था और पुलिस माधव होटल से उठा करके उनको उनके घर पहुंचा दी। अमर उजाला अखबार के तत्कालीन ब्यूरो चीफ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरिजीत सिंह, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र सिंह, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ विनय जायसवाल के नेतृत्व में पत्रकार लामबंद होकर मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।
डान की गुंडई के खिलाफ सारे अखबारों में खबरें छपने लगी। मऊ जनपद में पत्रकारों की लामबंदी आंदोलन का रूप पकड़ते हुए पूरे प्रदेश में जाने लगी। लखनऊ के भी पत्रकार लामबंद हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डीजीपी को भी मामले से अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस ने द्वारिकानाथ गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार व उसके गुर्गों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पत्रकारों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था। पत्रकारों के आंदोलन और दबाव को देखते हुए सरकार ने मामले को सीबीसीआईडी को जांच के लिए सौंपा। सीबीसीआईडी ने इस मामले में आरोप पत्र भी प्रेषित किया न्यायालय में। डान सलाखों के पीछे है। दुखद यह है कि मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी मुकदमा द्वारिकानाथ गुप्ता का निधन हो चुका है। यही नहीं, मुख्तार की मौजूदगी में पहले चक्र पर जिस जितेंद्र सिंह, रघुपत सिंह के बेटे जिस जितेंद्र सिंह पर हमला हुआ था, वह भी आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। न्यायालय इस मामले में क्या फैसला करेगा, यह तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर तय होगा। आपको बता दें कि पत्रकारों का आंदोलन जब काफी तेज होने लगा तो मुख्तार अंसारी ने डीएम नवदीप रिनवा की मौजूदगी में पत्रकारों से माफी भी मांगी थी। 4 साल बाद वर्ष 2006 में मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने एक बार फिर मीडिया कर्मियों पर हमला किया। वह स्थान था गाजीपुर। 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हुई हत्या के बाद गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में बंद थे। जेल में उनका साम्राज्य चलता था। कि जेल के कुएं को पाटकर चबूतरा बनाकर उस पर व्यवस्थित कुर्सियां लगाकर रोज सुबह दरबार लगता था। सैकड़ों की संख्या में फरियादी मिलने आते थे और वहीं से पैरवी की जाती थी। तमाम आदेश निर्देश जारी किए जाते थे। जिला कारागार गाजीपुर में ही मछली खाने के शौकीन मुख्तार के लिए तालाब खुदवाकर मछली का पालन किया जाता था। बत्तख, मुर्गे तक पाले गए। हिंदुस्तान अखबार में वर्ष 2006 में गाजीपुर जेल में माफिया का दरबार लगने की खबर छपी। इस खबर से संबंधित तस्वीर तत्कालीन छायाकार गुड्डू कुशवाहा के पास थी। गाजीपुर जेल के अगल बगल के घरों में किसी छत से जाके गुड्डू कुशवाहा ने जेल में दरबार लगने की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अखबार में खबर छपने और फोटो खींचने की जानकारी होते ही माफिया नाराज हो गया, डान नाराज हो गया। अगले दिन जेल के बाहर फरियादियों की भीड़ की फोटो खींचने गए गुड्डू कुशवाहा को मुख्तार के गुर्गों ने अपमानित किया। इस मसले को लेकर भी गाजीपुर में पत्रकार संगठन ने आंदोलन छेड़ दिया। पत्रकारों के आंदोलन का असर यह रहा कि जिला प्रशासन हरकत में आया। गाजीपुर जेल में खोदे गए तालाब को पटवाया गया। कुएं को तोड़ करके चबूतरे को ध्वस्त कराया गया। डान के ऐसो आराम के सारे संसाधन जेल के अंदर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई से पत्रकार शांत जरूर हुए, लेकिन डान शांत नहीं। डान ने हिंदुस्तान अखबार के वाराणसी यूनिट व प्रबंधन पर ऐसा बड़ा दबाव बनाया कि उसके खिलाफ खबर लिखने वाले जाबाज पत्रकार अविनाश प्रधान ने झुकने की बजाय हिंदुस्तान अखबार से इस्तीफा देना स्वीकार किया। हालांकि इसके बाद भी आगरा जेल जाने तक डान की दबंगई और साम्राज्य गाजीपुर जेल से संचालित होता रहा। आज की खबर में बस इतना ही। पूर्वांचल के डान के जीवन के तमाम किस्सों में से फिर किसी किस्से को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।